नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एयर चेरी चैनल की ऑफिशियल हॉरर ऑडियो सीरीज रहस्यमयी कमरा। यह है 5वां अध्याय। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन लगाना न भूलें। शुरुआत। अंधेरा और टकराव हवेली की दीवारें कांप रही थीं। चारों ओर से अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। एक तरफ राजा राघवंत की आत्मा लाल आंखें और खूनी तलवार लिए खड़ी थी, तो दूसरी तरफ चंद्रिका और उसकी बेटी अवनी की आत्माएं दर्द और प्रतिशोध से भरी हुई। बीच में था आर्व। उसके हाथ में अब भी वो दस्तावेज थे, राजा के पाप का सबूत। राजा गर्जा, ये हवेली मेरी है। किसी नर्तकी और उसकी बेटी की औकात नहीं कि वे मेरा नाम मिटाएं। चंद्रिका की आत्मा चीखी, झूठा राजा, तूने हमें धोखा दिया। अब न्याय का वक्त आ गया है। आर्व की दुविधा। आर्व कांप रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या सच में चंद्रिका और अवनी सही हैं, या राजा सच बोल रहा है? अचानक अवनी की मासूम आवाज आई, भैया हमें बचा लो, हमें मुक्ति चाहिए। उस मासूमियत ने आर्व का दिल पिघला दिया। उसने हिम्मत करके दस्तावेज ऊंचा उठाया और राजा की आत्मा के सामने चिल्लाया, तेरा सच बाहर आएगा, तूने पाप किया है। भयानक संघर्ष। तभी राजा गर्जा और तलवार घुमाते हुए आर्व की ओर झपटा। आर्व जमीन पर गिरते गिरते बचा। चारों ओर धूल और तूफान का माहौल बन गया। चंद्रिका और अवनी ने अपनी शक्ति से राजा पर हमला किया। एक पल को लगा जैसे उनकी आत्माएं आग की लपटों में बदल गई हों। राजा चीख पड़ा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन चंद्रिका गर्जी, तेरा अंत आज होगा। डायरी का रहस्य और नया मोड़ लड़ाई के बीच डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे। उसमें लिखा था, जो भी हमारी आत्माओं को मुक्त करेगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज हमें देनी होगी, वरना शाप कभी न टूटेगा। आर्व का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब मुक्ति के लिए बलिदान देना पड़ेगा। वह बुदबुदाया, सबसे कीमती चीज? क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? डरावना प्रस्ताव। चंद्रिका की आत्मा ने धीरे से कहा, आर्व, हमें न्याय चाहिए। तेरे पास वो दस्तावेज है जिनसे हमारा सच दुनिया के सामने आएगा, लेकिन तेरे खून से ही ये शाप टूटेगा। आर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा खून? अवनी ने मासूमियत से कहा, भैया बस एक बूंद और हम मुक्त हो जाएंगे। राजा की चाल। राजा जोर से हंसा, बेवकूफ लड़के, अगर तूने खून दिया तो ये हवेली हमेशा के लिए आत्माओं का घर बन जाएगी। ये तुझे धोखा दे रही हैं। असलियत यह है कि इन दोनों ने ही मेरे राज्य के खिलाफ साजिश की थी। आर्व हकबक्का रह गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था किस पर विश्वास करे। आर्व का निर्णय। आर्व की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी, और अगर राजा सच बोल रहा है तो मैं भी मारा जाऊंगा। उसने कांपते हाथ से अपनी उंगली काटी और खून की बूंद डायरी पर टपका दी। आत्माओं की चीख जैसे ही खून की बूंद गिरी, डायरी से चंद्रिका और अवनी की आत्माएं चीख उठी, आजादी, आजादी। उनके चेहरे पर अचानक दर्द की जगह संतोष झलकने लगा। धीरे धीरे दोनों रोशनी में बदलकर गायब हो गई, लेकिन उसी पल राजा की आत्मा भयानक गर्जना के साथ और भी शक्तिशाली हो गई। वह चीखा, मूर्ख, तूने इन्हें मुक्त किया, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। सस्पेंस क्लाइमैक्स। राजा आर्व की ओर झपटा। आर्व ने बचने की कोशिश की, लेकिन फंस गया। हवेली कांप रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। अचानक कहीं से वही मासूम आवाज आई, भैया। आर्व ने मुड़कर देखा। अवनी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने हमें आजाद किया, अब हम तुझे बचाएंगे। और उसी पल चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। राजा की आत्मा चीखते चीखते अंधेरे में बिखर गई। आर्व जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आई। आर्व ने आंखें खोली। वह जिंदा था। डायरी उसके बगल में पड़ी थी, लेकिन अब उसके सारे पन्ने खाली थे। वह बुदबुदाया, क्या यह सब सच था या बस एक सपना है? क्या सच में राजा की आत्मा नष्ट हो गई है, या वो किसी और रूप में वापस आएगा? डायरी के खाली पन्नों का क्या रहस्य है, और आर्व की किस्मत में आगे क्या लिखा है? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, रहस्यमयी कमरा, एपिसोड 6, सिर्फ MRK स्टोरी चैनल पर। याद रखिए, हेडफोन लगाना मत भूलिएगा।